नमस्ते। आज के इस चर्चा में हम रोजमर्रा की चीजों में छिपे अम्ल, क्षारक और लवण को डिकोड करेंगे। कभी सोचा है दही खट्टा और साबुन इतना चिकना क्यों लगता है? सारा खेल रसायनों का है। सीधे शब्दों में अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षारक कड़वे और छूने पर साबुन जैसे चिकने। नींबू के रस से लेकर चींटी के डंक तक हमारे आसपास कई तरह के प्राकृतिक अम्ल मौजूद हैं। और तो और हमारे व्यक्तिगत गुण तय करने वाला डीएनए भी असल में एक अम्ल ही है। हमारे शरीर के प्रोटीन और वसा भी एमिनो और वसा अम्लों से ही तो बने हैं। पर हर चीज को चखना तो सुरक्षित नहीं है, तो फिर इनकी प्रकृति कैसे पता करें? यहां काम आते हैं सूचक। ये वो रासायनिक जासूस हैं जो रंग बदलकर असली प्रकृति बता देते हैं। हल्दी, लिटमस और गुड़हल की पंखुड़ियां, ये सब प्रकृति के बनाए हुए बेहतरीन और प्राकृतिक सूचक हैं। याद रखिए, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल को नीला कर देते हैं। फिनॉल फ्थैलेन जैसा कृत्रिम सूचक भी है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से उदासीनीकरण प्रक्रिया को देखने के लिए होता है। जब अम्ल और क्षारक आपस में टकराते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है और ऊष्मा निकलती है। इस टक्कर से लवण और जल बनते हैं। ये नया लवण अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन हो सकता है। रोजमर्रा में पेट की एसिडिटी या अपाचन को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे क्षारकीय प्रति अम्ल से ही ठीक करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कारखानों के अम्लीय कचरे को नदियों में छोड़ने से पहले क्षारक मिलाकर उदासीन किया जाता है। अब बड़े पैमाने पर सोचिए, क्या होगा जब हवा के खतरनाक प्रदूषक बारिश के पानी में मिल जाएं? कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें हवा में मिलकर गंभीर प्रदूषण फैलाती हैं। ये गैसें बारिश में घुलकर खतरनाक कार्बोनिक, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल का रूप ले लेती हैं। यही अम्ल वर्षा हमारे ऐतिहासिक स्मारकों, इमारतों और पेड़ पौधों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाती है। शरीर की कोशिकाओं से लेकर विशाल पर्यावरण तक सच में हम रसायनों की ही दुनिया में जी रहे हैं।